बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, सब ठीक ठाक है ना। मुझे उम्मीद है सब खैर वफियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को के लिए कोफ्ता बिरयानी बना रही हूँ। अल्लाह करे आप लोग इसको पसंद करें और बनाएं। मैं काफ़ी लेट हो गई बिरयानी जो है कि रेसिपी देते देते मैं थोड़ी बिज़ी रही। और आज मैं आप लोगों से माजरत के साथ रेसिपी दे रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे और बनाएंगे। चिकन कीमे के कोफ्ते जो हैं वो बनाएं। आप मीट के भी बना सकते हैं, बीफ के भी बना सकते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ जायके और टेस्ट के साथ इसको तैयार कर सकते हैं बिरयानी। अभी मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाने लगी हूँ। सबसे पहले तो कोफ्ते की रेसिपी मैं दूंगी, जो मैं बहुत कोफ्तों की पहले भी दे चुकी हूँ। 1 kg जो है चिकन का कीमा है और 2 टेबल स्पून जो है ब्लैक चने इनका पाउडर है। और ये ज़ीरा है पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। और ये ड्राई धनिया है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून जो है इसमें नमक है। और कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसमें टेस्ट के लिए हमने ब्लैक पेपर साथ दी है, कश्मीरी मिर्च साथ हमने कलर के लिए दी है और ज़ीरे का पाउडर मैंने डाला है और ब्लैक चने पिसे हुए 2 टेबल स्पून कोफ्ते को जोड़ने के लिए। अभी मैं फ्रेश बना के साथ ही मैंने पहले प्याज ब्राउन किया था, उस ऑयल में मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी जो है उसमें मैं इसको फ्राई करूंगी पहले। अब मैं ना ही मैंने फ्रिज में रखे हैं और ना ही पानी में उबाले, और इसी तरह फ्रेश बना के मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने रेसिपी आपको दी कोफ्ता की, पुलाव कोफ्ता, चिकन पुलाव कोफ्ता की बिरयानी मैंने दी और चिकन कोफ्ता की अंडी आपको दिखाई और मटन नरगिसी कोफ्ते दिखाए। और आज मैं कोफ्ता चिकन बिरयानी दिखा रही हूँ। साथ साथ जो है यही प्याज जो ऑयल है इसमें मैंने पहले प्याज भी ब्राउन किया था और फिर मैं वही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी पे ऑयल में जो है मैं कोफ्ते कर रही हूँ, क्योंकि हमने इन्हें थोड़ा डीप फ्राई करना है जिससे ये जो है मुकम्मल जो है अंदर तक जो फ्राई ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इनको सिर्फ थोड़ा ही हमने ऊपर से ब्राउन करना है, क्योंकि बाकी तो इन्होंने बिरयानी में पकना है। ये पानी मैंने रखा था 5 मेजरिंग कप चावल के, मैंने ठंडे पानी में भिगो दिए थे। ये 5 कप है, मैंने 2 के भिगो दिए हैं ठंडे पानी में। और ये चावल मेरे फिर चेंज हो गए, तो मैंने कहा साथ में फिर आपको इसका दिखाना बताऊं। तकरीबन 20 मिनट मैंने इनको भिगोया है और ये कोफ्ते मैंने ब्राउन किए हैं, फ्राई किए हैं, डीप फ्राई किया है इन्हें और पूरा पकाया नहीं। हाफ लेमन जो मुझे इसके अंदर नीड है। प्याज मुझे काफ़ी सारा ब्राउन चाहिए था, जिसकी मैंने रेसिपी भी आपको दी, वो मैंने ब्राउन किया है।
साथ ये फूड कलर है जो मैंने दूध में मिक्स करके रखा है, और साथ ग्रीन धनिया है, अगर आप पुदीना चाहते हैं तो वो भी डाल लें। 1 कप योगर्ट है, प्लेन योगर्ट जो है, और ये जिंजर और गार्लिक है 2 टेबल स्पून, और ये टमाटो केचप है, सॉरी टमाटो पेस्ट, ये 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, और 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, और बिरयानी मसाला है 2 टेबल स्पून। इसके बाद लहसुन और अदरक जो है हमने ब्राउन किया है पहले ऑयल में, क्योंकि प्याज ऑलरेडी हमारे पास ब्राउन है, और पानी के अंदर मैंने दालचीनी, लौंग और ब्लैक पेपर मैंने डाल ली है। और जब भी चावल उबालने लगे ज़रूर उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 हाफ लेमन जो मैंने आपको दिखाया है वो मैंने पानी के अंदर डाला है। अभी प्याज हमारे पास ऑलरेडी जो है वो ब्राउन है, मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि साथ कोफ्ते की रेसिपी भी दिखाई है। जो जो चीज़ें आपको दिखाना मस्ट था वो दिखाई हैं, और ताकि वीडियो लंबी ना हो और बासानी आप इतने टाइम में इसको समझ सकें। ये टमाटो पेस्ट बनाया था मैंने जो है ग्राइंड करके घर में, ताज़ा फ्रेश टमाटर का, इससे थोड़ी जल्दी हो जाएगी आपको। ये पानी है चावल का, मसाला अच्छी तरह तैयार हो। बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है इसमें। बिरयानी मसाला विद अल बुखारे के मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून से ज़्यादा है, थोड़ा 3 टेबल स्पून होगा जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये बिरयानी मसाला है। और बाकी ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है। अब ये कोफ्ते जो है हमने इसके अंदर डाल देने। कोफ्ते पूरे हमने नहीं पकाए, सिर्फ फ्राई किया है इनको ऊपर से। योगर्ट है जो हम हमेशा से डालते आए हैं, बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार होती है योगर्ट के साथ। बिरयानियाँ काफ़ी मैंने आपको दिखाई हैं, और इसके बाद मुख्तलिफ अभी कोफ्ता बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, बम्बे बिरयानी है, और इसके बाद और भी काफ़ी बिरयानियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, बनाई हैं आप लोगों के लिए।
मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको बनाएंगे। अल्लाह करे आप लोग इसको पसंद करें। अगर मेरी रेसिपी आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिसके सब्सक्राइब करने से आपको बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिसके प्रेस करने से मेरा नोटिफिकेशन जो है जल्दी आप तक पहुंचेगा। चावल उबल रहे हैं। अच्छी तरह मसाला ग्रेवी तैयार हो गया है और अब इसके अंदर मैं करूँगी मसाला आपने टेस्ट करना है। अच्छी तरह इसमें नमक मिर्च जो है वो पूरा हो, क्योंकि बिरयानी का अनुसार जो होता है मसाले भी होता है कि अच्छे टेस्ट के साथ जो है बिरयानी का मसाला तैयार हो। इसके बाद टेस्ट करने के बाद आपने चावल इसके अंदर तय लगानी है। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डालें, क्योंकि मैंने एक हाफ टेबल स्पून नमक जिस तरह मुझे टेस्ट चाहिए था मैंने डाला कोफ्ते के अंदर भी, और 1 टेबल स्पून ग्रेवी के अंदर। और इसके बाद चावल के अंदर नमक डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून और भर के लिए। और इसके ज़रूर आप मसाले को टेस्ट करें। चावल देखें मेरे निखरे निखरे हैं। हर दफ़ा मैं चावल जब भी उबालती हूँ, वेजी बिरयानी भी मैंने आपको दिखाई है सेम इसी तरीके से, लेकिन जब हम मटन बिरयानी भी मैंने आपको दिखाई है मुख्तलिफ टेस्ट के साथ। और वेजी बिरयानी भी जिस तरह मैं चावल उबालती हूँ उसमें लेमन का जूस और ऑयल लाजमी आपने डालना है, और लौंग दालचीनी जो सिनेमन है वो भी। और क्योंकि उसके साथ जो अगर आपको स्मेल अच्छी स्मेल के साथ चावल चाहिए तो अब मैंने ब्राउन प्याज जो है आपको रेसिपी भी दिखाई है इसके साथ, और ये भी आप अपने घर में बना के रख सकते हैं। मैं बहुत शुक्र गुज़ार हूँ उन बहन भाइयों की जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मुझे ज़रूर फीडबैक दें क्या अच्छा बना क्या नहीं, और आप लोग कैसे चाहते हैं मैं किस तरह वीडियो बनाऊं, क्या चीज़ पकाऊं। तय लगाएं। आप देखें एक भी चावल जो है, चावल मैंने निकाल लिए तकरीबन 20 मिनट मैंने चावल भिगोए हैं। भिगोने के बाद मैंने 3 कनी चावल जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, उनको निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद जो है चावल को मैं अभी दम देने लगी हूँ। मैं इसमें ग्रीन चिल्ली नहीं डाल रही और पुदीना नहीं डाल रही। अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें उसमें, अगर आपको टेस्ट चाहिए तो। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दम दिया है और तवे पे दम दिया है उसी तरह जिस तरह मैं पहले देती थी। अगर आप समझे कि चावलों में फ़र्क है तो नैपकिन आप साथ दे दें। ड्राई नैपकिन गीला ना करें, क्योंकि ग्रेवी इतनी होती है बिरयानी के अंदर, इसको ड्राई नैपकिन ही बेहतर है। 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला है और बहुत ही अच्छे चावल की स्मेल आ रही है और नाइस टेस्टी बिरयानी तैयार हुई है अच्छे टेस्ट के साथ।
एक एक चावल जो है वो अलग अलग है। साथ साथ जो है मिक्स कर देंगे आप। तो बिल्कुल जो लेमन हम यूज़ करते हैं चावल के अंदर वो कभी भी जुड़ने नहीं देता चावल को, और बहुत अच्छे और निखरे हुए चावल बने। और परफेक्ट जो है टेस्ट है कोफ्ते का भी, क्योंकि नमक मिर्च का हमने हिसाब रखना है कोफ्ते के अंदर भी और ग्रेवी के अंदर भी, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं करना, सब हमें बराबर चाहिए। अल्लाह करे आपको मेरी बिरयानियाँ जो हैं अच्छी लगें और बनाएं आप अभी अपनी फैमिली को खिलाएं। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मेरी हर दुआ में आप सब शामिल हैं। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे वो भी, और जो करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं वो भी। अल्लाह हाफिज़।